बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कल की इमरान खान की तकरीर के बाद जहाँ पे अमेरिका को जो है वो बड़ी तकलीफ पहुंची है, उनकी तकलीफ होने का मकसद समझ आता है क्योंकि इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन को पुकारा है। इमरान खान ने यूरोप को पुकारा है, तो उसके बाद उनकी जो तकलीफ है उसकी समझ आती है कि उन्हें, तो आप जब सुपर पावर के सामने खड़े हो गए हैं, आप उससे सवाल कर रहे हैं, आप उसको ललकार रहे हैं, तो उनकी तकलीफ समझ आती है। लेकिन कल से पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन और लिफाफे जो सहाफ़ी हैं, इनकी जो सोच है वो गुलामाना सोच के जो बाइडेन आपको कॉल नहीं करता या नरेंद्र मोदी आपको कॉल नहीं करता, इनकी अभी तक जो लीडरशिप है, जो इनकी काबिलियत है, वहीं तक अटकी हुई है कि वो अगर इनको कॉल करेंगे तो ये जो है बड़े लीडर होंगे, अगर वो कॉल नहीं करेंगे तो ये लीडर छोटे लीडर होंगे। उसके बाद इनकी जो जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर, वो फजल रहमान के साथ राब्ते कर रहे हैं। वो देखिए, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जो फजल रहमान है, ये इमरान खान को कहते हैं कि वो यहूदी एजेंट है। इमरान खान जो है वो यहूदी एजेंट है, लेकिन फजल रहमान के साथ अमरीकी जो सेनेटर हैं, अमरीकी जो एम्बेसडर हैं, वो फजल रहमान के साथ राब्ते कर रहे हैं। अमरीका जो है उनके राब्ते जो है वो मरियम सफदर के साथ हो रहे हैं। अमरीका के जो राब्ते हैं वो आसफ अली जरदारी के साथ हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जो अपोजिशन है, उनकी जो लीडरशिप है, जितनी भी जो सियासी जमातें हैं, उनकी इस वक्त जो उनके राब्ते हैं वो हो रहे हैं अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका को इमरान खान कबूल नहीं है। जो सुपर पावर है अमेरिका, पूरी दुनिया के ममालिक ने उसको कॉल करके मुबारकबाद दी है, लेकिन पाकिस्तान ने, इमरान खान ने जो बाइडन को कॉल नहीं की, उसको मुबारकबाद नहीं दी कि आप जो है वो सुपर पावर अमेरिका के सदर मुंतखब हुए हैं, आपको इस चीज़ की मुबारक हो। इन्होंने उसको कॉल नहीं की, उसको मुबारक नहीं दी, तो ये तौहीन है सुपर पावर की कि आपको एक गरीब ममालिक के वजीर आजम ने कॉल करके मुबारकबाद नहीं दी। ये उनके लिए बेइज्जती है। तो इसलिए जो है वो अब आपको क्यों कॉल करेंगे, वो आपसे क्यों राब्ता करेंगे कि जब आप जो है उनके साथ राब्ता नहीं कर रहे। तो जो जो बाइडेन है उसकी कुछ तारीख ऐसी है कि ये हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ है। ये जो बाइडेन जो है, ये आसफ अली जरदारी का, आप ये कह रहे हैं कि उसका जिगरी दोस्त है, एक पुराना उनका यार है, इनकी पुराने आपस में ताल्लुकात हैं। तो अब वहां से अमेरिका के अंदर से आसफ अली जरदारी के जरिए, नवाज शरीफ के जरिए पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासतदान है, जिस तरह से आज जो है ये अपोजिशन जो है ये जहांगीर खान तरीन और अलीम खान से राब्ते कर रही है। इसके अलावा पीटीआई की बहुत सी अहम जो शख्सियात हैं, जो सियासी जो सीनियर क़यादत है, उनसे भी राब्ते कर रही है कि किसी न किसी तरह उनको खरीदा जाए, किसी न किसी तरह उनको अदम एतमाद में अपने साथ शामिल किया जाए और इमरान खान की जो हुकूमत है इसको गिराया जाए। क्योंकि इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन को, क्योंकि इमरान खान ने यूरोप को, क्योंकि इमरान खान ने अमेरिका को डायरेक्ट मुखातिब किया है कि हम आपकी गुलाम नहीं है, हम आपकी गुलामी नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है। पाकिस्तान अपनी सालमियत पे, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तियारी पे किसी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। तो अमेरिका को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए ये अदम एतमाद का ये शोर शराबा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। अपोजिशन ने इतना बयानिया जो है इतना सख्त बना दिया है कि ऐसे लगता है कि जैसे आज नहीं कल इमरान खान की हुकूमत जो है वो गिर जाएगी। हुकूमत जो है वो इमरान खान की किसी सूरत नहीं गिरने वाली। अगर जहांगीर खान तरीन और अलीम खान जो है ये अपोजिशन का साथ देते हैं, तो फिर हो सकता है इमरान खान की जो हुकूमत है ये गिर जाए। लेकिन अगर इमरान खान की हुकूमत गिर भी जाती है तो फिर अपोजिशन जो है वो भी अपना वजीर आजम नहीं बना सकती। अगर इमरान खान की हुकूमत गिर जाती है तो ये जो पूरा निज़ाम है ये गिर जाएगा। असल में अमेरिका इस वक्त ये चाहता है कि ये निज़ाम भी ना गिरे और इमरान खान जो वजीर आजम है ये भी ना रहे। किसी ना किसी तरह इमरान खान को वजीर आजम से भी उतार लिया जाए और निज़ाम भी ना गिरे। लेकिन अपोजिशन को ये लग रहा है कि अगर हमने इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो ये निज़ाम जो है ये गिर जाएगा। अगर ये निज़ाम गिर गया, अगर सदारती निज़ाम आ जाता है, तो उसके बाद ये जो एहतिसाब का जो अमल है, ये बहुत तेज़ हो जाएगा। फिर ये जो लूटा हुआ पैसा है, जो लूटा हुआ माल है, इसको रिकवर करने में आसानी हो जाएगी। तो अमेरिका भी यहाँ पे फँस चुका है और अपोज़िशन भी यहाँ पे फँस चुकी है। अब इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि हमने इतना बयानिया अपना बना दिया है कि इमरान खान की हुकूमत ये गई, वो गई। अब पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान की जो अवाम है, वो भी इस चीज़ को देख रही है। हर शख्स की इस अदम एतमाद के ऊपर नजर है और अमेरिका जो है वो ये चाहता है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को वजीर आजम की कुर्सी से हटा लिया जाए। अदम एतमाद के लिए अमेरिका ने पैसों की जो उनकी डॉलर्स हैं उसकी जो बोरी है उसको पाकिस्तान के अंदर खोल दिया है।
पाकिस्तान के अंदर जो अब सियासतदान हैं, इनको खरीदने के लिए मुंह मांगी कीमत जो है वो दी जा रही है। ये कल की बात इतना भूचाल इसलिए आ गया है क्योंकि इमरान खान ने कल की जो तकरीर की है, इसमें यूरोप को डायरेक्ट जो है वो मुखातिब किया है। अब यूरोप को मिर्चें लगी हुई हैं, अमेरिका को मिर्चें लगी हुई हैं। उनके पास ना तो ऑप्शन ये है कि इमरान खान को गिराया जाए या इमरान खान की हुकूमत जो है इसको गिराया जाए, ना उनके पास ये ऑप्शन है कि इसको छोड़ा जाए। क्योंकि कल के जलसे में उन्होंने ये देखा कि इमरान खान जो है इनके साथ अवामी ताकत है। अवामी ताकत जिसके साथ ज्यादा होती है, वो शख्स जो है वो कुछ भी कर सकता है। तो मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए, मुल्क के अंदर अफरा तफरी ना हो उसको बचाने के लिए जो इदारे हैं, इनको भी हुकूमत का या उस शख्स का साथ देना पड़ता है जिसके साथ जो अवामी ताकत है वो ज्यादा हो। चूंकि पाकिस्तान में इमरान खान की जो अवामी ताकत है इनके साथ ज्यादा है, इसीलिए आज जो यूरोपीय यूनियन है उनके जो सदर हैं, इन्होंने कॉल किया पाकिस्तान को कि आप इमरान खान जो है वो यूक्रेन और रूस का जो मसला चल रहा है, एक जंग छिड़ी हुई है यूरोप के अंदर, जो कि तीसरी बड़ी जंग अजीम में जो है वो बदलने जा रही है, इमरान खान इसको रोक सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सालिसी का किरदार अदा करे और इस जंग को रोके। वो रूस को समझाए, वो यूक्रेन के पास आए, इनको रोके कि ये जंग जो है अगर ये मजीद इसको रोका ना गया तो ये तीसरी आलमी जंग अजीम जो है उसकी तरफ ये जो है जंग जा रही है, तो इसको रोका जाए। तो इमरान खान की कल की तकरीर के बाद ये जो यूरोप है ये भी थोड़ा सा समझ चुका है कि हम जो है अब इमरान खान के सामने इस तरह खड़े नहीं हो सकते। हम जो है वो अब पाकिस्तान को गुलाम बना के इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे आप पाकिस्तान की जो अवाम है इनको एक चीज सोचनी चाहिए, एक बात सोचनी चाहिए। देखिए, आप किसी भी सियासी जमात को आप लीड करें, आप किसी भी सियासी जमात को आप सपोर्ट करें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो आपके लिए सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। ये जो अदम एतमाद आ रही है इसके पीछे सबको पता है, आपको भी पता है, मीडिया को भी मालूम है, सियासी जमातों को भी मालूम है, हर शख्स को मालूम है कि इसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका का पैसा जो है ये आसिफ अली जरदारी को जा रहा है। अमेरिका का पैसा जो है वो नून लीग में तकसीम हो चुका है। अब वो नून लीग से पैसा जो है ये नीचे आ रहा है और अमेरिका को जो पैसा है वो इसराइल जो है वो वहां से उसको ट्रांसफर कर रहा है। और पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट जो है ये बैरूनी ताकतें जो है ये पाकिस्तान के सियासतदानों को, पाकिस्तान की सियासत को ये कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसी सूरत में पाकिस्तान के अंदर इसराइल का जो डॉलर है ये पानी की तरह बहा दिया गया है। अब ये पाकिस्तानी अवाम को सोचना चाहिए कि आपके लिए क्या नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी या इमरान खान पहले हैं, या आपके लिए सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान है। अमेरिका का राब्ता हुआ है, अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं ये मिलते आ रहे हैं फजलुर रहमान के साथ, ये मरयम सफदर के साथ मिल रहे हैं, ये आसिफ अली जरदारी के साथ राब्ते में हैं, ये पीटीएम के साथ राब्ते में है। ये अब जो बिलावल जरदारी हैं इन्होंने ये कहा है कि हम इमरान खान को जो है वो 24 घंटे की मोहलत देते हैं, वो इस्तीफा दे दे। देखिए, पाकिस्तान की आवाम को ये चीज मैं फिर से कहता हूँ, उनको सोचनी चाहिए कि इमरान खान जो है या कोई भी सिलेक्टेड वजीर आजम जो है जिसको अवाम ने सिलेक्ट किया है, ये इस्तीफा क्यों दे? इसकी कोई वजह तो होनी चाहिए। क्या जो हुक्मरान है ये करप्ट है? क्या हुक्मरान ने कहीं पे चोरी की है? क्या हुक्मरान का कोई असासा है जो बैरून मुल्क बन चुका है इसी हुकूमत के दौरान और वो अवाम से छुपाया जा रहा है? क्या इमरान खान की जो प्रॉपर्टीज है ये बैरून मुल्क मालिक जो है वो निकल चुकी हैं? क्या इमरान खान का जो बैंक बैलेंस है ये बैरून ममालिक जो है वो निकल चुका है? कुछ तो ऐसा हो कि जिसकी वजह से इमरान खान को जो है वो हुकूमत से गिराया जाए और अवाम आपका साथ दे। अवाम इनका साथ तब देगी जब इमरान खान जो है वो करप्ट हो। जब हुक्मरान करप्ट होता है तो उसके खिलाफ जो है वो तहरीक अदम या कोई भी तहरीक उसके खिलाफ लेके लाई जा सकती है। और पाकिस्तान के अंदर ये जो करप्ट जो अपोजिशन है, सबको पता है इन्होंने पिछले 40 साल से पाकिस्तान को लूटा है। इमरान खान के सिर्फ हुए 3 साल, पिछले 40 साल से नवाज शरीफ ने और आसिफ अली जरदारी ने और फजलुर रहमान ने इस कौम को लूटा है। अगर इन्होंने पाकिस्तान को ठीक करना है तो पाकिस्तान को खराब किसने किया है? अगर इन्होंने पाकिस्तान को तबाही से बचाना है तो पाकिस्तान को तबाह किसने किया है? हाल में तो अब आपके जो अदारे हैं वो हिसारे से निकल रहे हैं, आपकी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ती चली जा रही है, आपकी जो सब पासपोर्ट की जो इज्जत है वो पूरी दुनिया में हो रही है, आपका जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो पाकिस्तान के अंदर आ गई है, आपकी जो माइशत है वो भी मुस्तकम हो चुकी है। तो पाकिस्तान के अंदर फिलहाल तो सब कुछ ठीक है। तो ऐसी क्या वजह है कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो आप अदम एतमाद लेके आ रहे हैं? इमरान खान को आप ये कह रहे हैं कि आप जो है वो एक सिलेक्ट जो हुकूमत है जिसको अवाम ने सिलेक्ट किया है,
جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے، اس کے ووٹ، عوام کے ووٹ سے یہ جو شخص ہے یہ حکمرانی میں آئے ہیں، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، آپ استعفیٰ دے دیں۔ بھائی کیوں دیں استعفیٰ؟ اس کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ جیالے جو ہیں، جو پیپل پارٹی کے سپورٹر ہیں، ان کو پوچھنی چاہیے آصف علی زرداری سے اور بلاول سے، اور جو نون لیگ کا جو سپورٹر ہے ان کو اس کی وجہ پوچھنی چاہیے نواز شریف سے یا مریم صفدر سے، اور فضل الرحمان کے جو سپورٹر ہیں ان کو یہ وجہ پوچھنی چاہیے فضل الرحمان سے کہ عمران خان جو ہیں وہ استعفیٰ کیوں دیں۔ دیکھیے اس وقت پھر سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستان ہے۔ ابھی جو سیاست چل رہی ہے، ایک سیاسی جو مونچال آیا ہوا ہے، امریکہ کو اس کی سب سے زیادہ تکلیف ہے کہ کسی طرح عمران خان کی جو حکومت ہے اس کو گرایا جائے، اور اگر عمران خان کی حکومت گر جاتی ہے اور اگر اللہ نہ کرے عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کر لیا جاتا ہے، کچھ بھی کر کے عمران خان کو نااہل کر دیا جاتا ہے، کچھ بھی کر دیا جاتا ہے، تو پاکستان کے اندر کرپشن کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، پاکستان کو آگے لے کے جانے والا کوئی نہیں ہوگا، پاکستان کے اگلے 100 سال تک کوئی ایسا لیڈر نہیں ہوگا جو پاکستان کو غلامی سے بچا سکے۔ اور آخر میں اپوزیشن کے جو ووٹر ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیڈرشپ وہ ہوتا ہے جس کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ جو لیڈرشپ ہوتا ہے وہ اپنے نظریے پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا، نظریے کے لیے کمپرومائز کرتا ہے لیکن نظریے کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا۔ ابھی ندیم افضل چند جو ہیں یہ ابھی حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، اور ابھی یہ جو ہیں یہ پیپل پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے کیا وہ ان سے سوال کریں گے کہ آپ پہلے جو ہے پیپل پارٹی کا حصہ تھے، ہم نے آپ کو ووٹ دیا کہ آپ ہمارے لیے کچھ کریں، پھر آپ تحریک انصاف میں چلے گئے، آپ نے جو ہے وہ کہا کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ نظریاتی پارٹی نہیں ہے، اس لیے آپ تحریک انصاف میں آ گئے، پھر یہاں پہ آپ نے جو ہے یہ پیسہ بنایا، مال جو بنایا، تحریک انصاف کو توڑا یا جو بھی آپ نے کیا، اس کے بعد پھر سے آپ جو ہے وہ واپس پیپل پارٹی میں چلے گئے ہیں، تو آپ جو ہے وہ اپنے ووٹر کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یا تو آپ جو ہے یہ اپنے مفاد کے لیے کبھی یہاں تو کبھی وہاں آپ جا رہے ہیں۔ تو لیڈرشپ جو ہے، جو لیڈر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے نظریے پہ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتا، لیکن نظریے کے لیے، اپنے ٹارگٹ کے لیے وہ کمپرومائز ضرور کرتا ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں، اب جو بلاول زرداری ہے اس کا کیا نظریہ ہے؟ اگر اس کا اپنا کوئی نظریہ ہے، یہ نون لیگ کے ساتھ کیوں مل کے بیٹھا ہے؟ یہ فضل الرحمان کے ساتھ کیوں مل کے بیٹھے ہیں؟ فضل الرحمان یہ جو ہے یہ سب کو کہتے ہیں یہ سب یہودی ایجنٹ ہیں، فضل الرحمان جو ہے وہ ایک ٹھیک آدمی ہے۔ تو فضل الرحمان یہ بتا دیں کہ یہ جو عمران خان ہے یہ یہودی ایجنٹ ہے، اس سے پہلے جب یہ نہیں تھا، پچھلے 40 سال سے آپ حکمرانی میں تھے، تو آپ پاکستان کے اندر اسلامی نظام لانے کے لیے کیوں نہیں نکلے؟ جب اسلام فوبیا بڑھتا چلا جا رہا تھا تو آپ اسلام فوبیا کے خلاف سامنے کیوں نہیں آئے؟ جب اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا گیا تو آپ اسلام سے دہشت گردی کو اسلام سے جدا کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے آپ کیوں نہیں بولے؟ جب یورپ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاکے بن رہے تھے تو آپ اس پہ کیوں نہیں بولے؟ تو یہ فضل الرحمان کے جو سپورٹر ہیں ان کو اپنے لیڈر سے، فضل الرحمان سے یہ سوال کرنا چاہیے۔ یہ تو چلے یہودی ایجنٹ ہے، یہ تو ابھی آیا، 3 سال اس کے ہوئے ہیں، پچھلے 40 سال سے آپ ہر حکومت کا حصہ تھے، آپ نے کیا کیا اسلام کے لیے؟ آپ نے کیا کیا پاکستان کے لیے؟ پھر رہ جاتے ہیں جی نواز شریف۔ نواز شریف کا جو ووٹر ہے، اگر ان کا کوئی نظریہ ہے، یہ آصف علی زرداری کو گالیاں دیتے تھے کہ میں آصف علی زرداری کو لڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، اور آج ان کے ساتھ جا کے بیٹھ چکے ہیں۔ اگر ان کا نظریہ ہے، اگر ان کا کوئی سیاسی کوئی نظریہ ہے، کوئی قوم کے لیے یہ سوچ رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے اگر سوچ رہے ہیں کہ جو شخص اتنا بڑا کرپٹ تھا کہ جن کو انہوں نے جو ہے وہ لڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، تو آج ہی ان کے ساتھ کیوں جا کے بیٹھے ہیں؟ یہ آئے آپ کے پاس، یہ آئے عوام کے پاس، عوامی طاقت لے کے آئے، عوام کے پاس آئے اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے اس مافیا کا مقابلہ کریں۔ آصف علی زرداری بھی کرپٹ ہے، عمران خان بھی کرپٹ ہے، فضل الرحمان بھی کرپٹ ہے، صرف نون لیگ ٹھیک ہے، نون لیگ کا نظریہ ہے، تو پھر نون لیگ ان سب کے ساتھ کیوں مل کے بیٹھی ہے؟ تو یہ سوال کرنا چاہیے عوام کو اپنی لیڈرشپ سے، اور جو عوام جو ہے ایسی صورت میں اندھی بہری اور گونگی بن جاتی ہے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔